मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुके हैं एक और गंभीर मुद्दा लेकर। बिहार के बेगूसराय में एक घटना घटती है। 28 वर्षीय एक महिला के साथ पहले गैंगरेप किया जाता है और लगभग एक सप्ताह बाद जब उसको एग्जामिन किया जाता है तो उसके प्राइवेट पार्ट से कारतूस, कंकड़ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े बरामद होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई समाज या समाज का कोई वर्ग इतना निशंस कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है कि पहले तो वो महिला के साथ इस तरह की हरकत करता है और उसके बाद बर्बरता की सारी हदें पार कर देता है। जानते हैं, जब भी इस तरह का कोई घटना मेरे सामने आता है तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आखिर इस बलात्कारी मानसिकता का जिम्मेदार कौन है? समाज, सोशल मीडिया, कानून व्यवस्था या फिर हम खुद, जो महिलाओं के प्रति तो बहुत कुछ सोचते हैं, महिलाओं के प्रति तो बहुत सारी जिम्मेदारियां तय करते हैं, लेकिन शायद अपने घर के बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं कि समाज में रह रही महिलाओं के प्रति उनकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी क्या नजर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार वही है कि इस बलात्कारी मानसिकता को कैसे रोका जाए और सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इस बलात्कारी मानसिकता के पीछे। आज अपने सारे सवालों का जवाब लेंगे लोगों से और ये भी जानेंगे कि ये मानसिकता आखिर कहाँ तक जाएगी। आइए चलते हैं। अभी बेगूसराय में जो है, बिहार में हालांकि इस तरह की घटनाएं जो है आजकल आम हो गई है। इफ टीजिंग की घटनाएं तो बिल्कुल ही आम हो गई हैं, हमने आहत होना भी छोड़ दिया है उससे। लेकिन अभी जो बेगूसराय में घटना घटी, एक हफ्ते बाद लड़की को जब एग्जामिन किया जा रहा था तो उसके प्राइवेट पार्ट से कारतूस, कंकड़ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े बरामद होते हैं। इतनी बर्बरता और इतनी खराब मानसिकता के पीछे क्या लगता है, कहाँ से लोगों के अंदर जो है इस तरह की मानसिकता आती है? मुझे लगता है इसमें, मुझे इसका एक्चुअली पता नहीं है वहाँ के बारे में, पर जो भी ये रेप केस होता है इसके पीछे मतलब वो पुरुष जाति का जो होता है, जो अनपढ़ है, मेनली अनपढ़ नहीं, मतलब यहाँ तक कि कोई पढ़े लिखे भी जो ऐसा करते हैं, पुरुष मतलब जानवर वाला उसमें ये गुण के कारण मतलब ऐसा होता है। ये तो बिल्कुल ही अमानवीय गुण है। और फिर मतलब संस्कार, मुझे लगता है कि घर से या फिर सोसाइटी या फिर कहीं भी उसको कमी रहता है, उसको समझ में नहीं आता उतना। ये एक जो आपने बात कहा कि संस्कार की बहुत बड़ी कमी आती है, मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता किसी के अंदर एक दिन में नहीं आ सकती। ये लंबे समय से एक शायद आपके दिमाग में ये बैठता चला जाता है कि शायद इस तरह की चीजें जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं, है ना? जी, मुझे लगता है इसमें मैं यही बोलूंगी कि मतलब जो लड़का है या फिर जो भी ऐसा करता है, ठीक है, उसको बहुत कड़ा सजा मिलना चाहिए पहले तो कानून के तौर पे, और फिर गर्ल्स को और बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए हर जगह पे, और वही जागरूकता फैलाना चाहिए बॉयज में या फिर कहीं भी एजुकेशन लेवल पे या फिर घर लेवल पे कि ऐसे किसी के साथ, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी बेगूसराय में एक लड़की के साथ जो है, एक 28 वर्षीय महिला थी, उसके साथ जो है वो कुछ लोगों ने गैंगरेप किया और अभी एक सप्ताह बाद जब उसकी जांच की गई तो उसके प्राइवेट पार्ट से लकड़ी के टुकड़े, कंकड़ पत्थर और कारतूस, गोली का जो खोखा होता है, वो मिला। इस तरह की सोच आखिर लोगों में इतना खराब, मतलब ये तो हमको लगता है कि शायद उनके अंदर 1% भी शायद कोई भावना नहीं रही होगी। इंसानियत नहीं है, ये तो हैवानियत है कि ऐसा हो रहा है। उन लोगों के साथ कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कार्रवाई हो, कुछ उसके ऊपर कड़ा कदम उठाया जाए, तब ये कम होगा या कुछ होगा। ऐसा तो कुछ होता है यहाँ तो कुछ भी हो जाए, पुलिस भी 112 पर बुलाओ, वो भी कुछ नहीं करता है, नहीं, और भी चला जाता है। एसएचओ ने जो है शुरुआत में बहुत लापरवाही बरती, जिसके कारण जो है ये मामला मतलब लगभग ठंडा ही होने लगा था, लेकिन फिर जो है एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया। यहाँ भी नीट वाला जब मामला हुआ था, नीट छात्रा वाला, उसमें भी कई लोगों को सस्पेंड किया गया, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। कुछ नहीं होता है, केवल कागज पर अनाउंसमेंट होता है और ऐसे मतलब जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। आमतौर पे जब भी किसी महिला के साथ इस तरह की घटना घटती है तो एक समाज का सबसे अच्छा सोच ये है कि हम लोग यही देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की कितने बजे के बाद ऐसा हुआ। 9 बजे कर क्या रही थी, क्या पहनी हुई थी? जबकि छोटी बच्चियों के साथ 1 साल की बच्चियों को लोग नहीं छोड़ते हैं, 6 महीने की बच्चियों को लोग नहीं छोड़ते हैं। लोग यही बोलते हैं ना कि कपड़ा अच्छा नहीं पहनी थी, खुद मतलब लड़कों को ये अट्रैक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग करती है। लेकिन जो छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची, 3 साल, वो कौन सा अट्रैक्ट करती है? 6 महीने की, 8 महीने की बच्चियों जिसको कि कुछ पता नहीं उसके साथ लोग कर रहे हैं, तो वो कौन सा अट्रैक्ट कर रही है? मानसिक बीमारी है लड़कों को। ये मानसिक बीमारी क्या कहीं की उपज है या फिर ये शुरुआत से ही उनके दिमाग में घर करती चली जाती है और कहीं ना कहीं उनको शुरुआत से ट्रेन नहीं किया जाता इस चीज के लिए कि महिलाओं की इज्जत बाहर में कैसी करनी है?
हाँ, घर शुरुआत तो घर से ही होती है, लेकिन कोई माँ बाप नहीं सिखाता अपने बच्चों को कि ये करो। वो संगत का असर है, कहीं बाहर निकला, सोशल मीडिया इसका 100% है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से ही ये ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन लोग अच्छा चीज नहीं सीखते, सोशल मीडिया पे अच्छा चीज भी बताया जाता है, उसका फॉलो नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन गंदगी की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा, रेप की मानसिकता में इस सोच का कितना प्रभाव पड़ता है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन मैं शुरुआत से देखती हूँ कि हमारे फिल्मों में एक ही कल्चर ऐसा चला जा रहा है कि पहले जो है वो हीरो आएगा, लड़की को स्टॉक करेगा, लड़की का पीछा करेगा, लड़की को जो है वो तंग करेगा, उसके बाद यहाँ वहां उसको टच करेगा, उसके बाद लड़की धीरे धीरे उस चीज से इम्प्रेस होने लगती है और उसको जो है फिर वो अच्छा लगने लगता है। तो एक ये भी मानसिकता कहीं ना कहीं कहा जाता है कि रेप की जो घटनाएं घटती है या छेड़खानी की जो घटनाएं घटती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इस मानसिकता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि ये सब है कि फिल्म के माध्यम से भी लोग सब ज्यादा आगे आते हैं सब चीजें लेकर, और लोग है कि बुरे चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, और अच्छा चीज को जो लेना चीज चाहिए वो चीज तो वो लेते नहीं है। ये चीज भी है, मेजर पॉइंट है कि हाँ लोग सोशल मीडिया से भी लोग इस गलत रास्ते में जा रहे हैं। एक तो है कि कानून का भय कितना है लोगों में ये हमको नहीं पता, लेकिन अगर रेप भी करता तो शायद उतनी ही सजा मिलती। लेकिन रेप के बाद भी कुछ लोग जो होते हैं वो रुकते नहीं है, वो इस हद तक बर्बरता करते हैं कि शायद मतलब समझ में आता है कि शायद कलयुग में अगर राक्षस होते तो इसी तरह के होते। राइट, यू आर राइट, आप ठीक बोल रही हैं। राक्षस के रूप में अभी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो कि राक्षस से भी ज्यादा मतलब विकृत और ज्यादा मानसिकता वाले हैं, जो कि मतलब अच्छा नहीं लगता है समाज में। आजकल तो बहुत सारा है, इसमें एक गवर्नमेंट का दोष तो है ही और लोगों का भी दोष है कि उसको किस तरह का संस्कार दें, किस तरह का शिक्षा दें, किस तरह का उसका परवरिश करें, ये भी फैक्टर है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रेप की घटनाएं जब इस तरह की होती हैं तो हम एक चीज ये भी नोटिस करते हैं कि शुरुआत से ही महिलाओं पे तो बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लड़कियों को बेटियों को हम बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन अगर जैसे ही बात लड़कों की आती है तो अक्सर हम लड़कों की शुरुआती गलती पर पर्दा डाल देते हैं, जिसके कारण बढ़ते बढ़ते शायद वो लड़का खुद इस तरह का हो जाता है, या शायद वो खुद उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर वो किसी भी लड़की को ओवर पावर करने के लिए इस हद तक गिर जाता है। देखिए, इसमें एजुकेशन पावर का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे घर में होता है तो घर में भी उन लोगों को सिखाना चाहिए, और साथ ही साथ जो परिवार है या तो समाज है, समाज को इस पे आगे आना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सब लोगों ने बताया कि जो हमारे कानून व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा गैप है। लोग बोलते तो बहुत है कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे उसका नहीं होता। बहुत सारे कानून बनते हैं जैसे लोग बताए, लेकिन उसका रियल में इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है। वो बहुत बड़ा गैप है हमारे सरकार में। कहने की बात कुछ और करने की बात कुछ और, जैसा कि कानून व्यवस्था का कभी कभी हाल हम लोगों को देखने को मिलता है, खासकर जब महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है तब। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हर रेप के बाद आता है, हर इस तरह की घटना के बाद आता है कि आखिर इस बलात्कारी मानसिकता के पीछे जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो एक सोशल अवेयरनेस लाया जाए स्कूल और कॉलेज लेवल से, जो है ना कि थोड़ा सा उसको मतलब अवेयरनेस लाके कि ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए, इस टाइप लाना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि पुलिस प्रशासन भी जब ये घटना जब इस तरह की होती है तो प्राइमरी स्टेज पे वो लोग काफी ज्यादा मतलब लापरवाही बरतते हैं। हाँ, आमतौर पे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लड़की का ही कॉल हिस्ट्री, लड़की कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या किसके साथ उठती बैठती है, हाँ ये सब देखना है। और उसके अलावा जब विक्टिम ब्लेमिंग जो कहा जाता है वो सबसे पहले किया और इन्वेस्टिगेशन लेवल पे केस को इतना खराब कर दिया जाता है कि जब कोर्ट में जब मैटर जाती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट में जो है कि मतलब जो दोषी जो होता है वो छूट जाता है। जैसे अभी नीट वाला मामला जो हुआ था उसमें देखिए कोई रिजल्ट नहीं निकला, कौन उसमें आरोपी है, टीम ने इतना ज्यादा हंगामा हुआ है, तो सीबीआई को भी मामला सौंप दिया गया, फिर भी उसका कोई कंक्लूजन कोई नहीं निकल रहा है। तो ये सब चीज पे थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की जरूरत है। सरकार को भी थोड़ा सा मतलब है कि एक मतलब इस टाइप का कोई प्रोग्राम वगैरह मतलब करे कि जिससे कि मतलब कॉलेज लेवल पे जो है ना कि थोड़ा सा मतलब ये चीज हो, तो ये सबसे फिर जो होगी ना थोड़ा सा चेंज आएगी। स्कूल हो कॉलेज हो, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाती, जिसके कारण जो है ये रेप की मानसिकता हो गई, या फिर हमेशा जो है क्यूरियोसिटी रहती है कि लड़की का क्या है नहीं है, ये हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी की क्यूरियोसिटी जो है क्या इस हद तक पहुंच सकती है कि वो लड़की के साथ इतना ब्रुटल काम कर दे, इतना ब्रुटल जो है वो पहले तो रेप, गैंग रेप, और उसके बाद इस तरह की निसंस चीजें जो है वो कि उसके प्राइवेट पार्ट से 10 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद जो है वो कारतूस बरामद हो, लकड़ी के टुकड़े बरामद हो और इस तरह की चीजें हो। विकृत मानसिकता का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों का आहार व्यवहार, पौराणिक जो संस्कार है उस सब में क्षय हुआ है, और यही क्षय जो है इस चीज का द्योतक है
कि आदमी किसी चीज को किस रूप में ले रहा है और विकृत मानसिकता का प्रभाव ही सबसे ज्यादा हावी है। हमारे समाज में नशा का भी चलन बहुत बढ़ता जा रहा है। तरह तरह का नशा, जिस नशा का हम लोग कभी नाम भी नहीं सुनते थे वो भी नशा आ गया और वो युवा पीढ़ी पे ज्यादा वो नशा का जो है लत वो बढ़ता जा रहा है प्रभाव। हम ये भी देखते हैं कि शुरुआत से ही अक्षय कुमार, अजय देवगन की फिल्मों में पहले जो है हीरो लड़कियों का पीछा करता था। लड़कियों को शुरुआत में तो वो बड़ा परेशान करता था, उसके बाद वो धीरे 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 उसका स्टाइल लड़कियों को अच्छा लगने लगता था। वो बंक मार के यहाँ जा रहा है, मारपीट कर रहा है, लड़कियों को वो सब बहुत अच्छा लगने लगता था और उसके बाद जो है लड़की को अंततः उससे प्यार हो जाता था। तो कहीं न कहीं शायद दिमाग में युवाओं के जरूर ये बैठता होगा कि पीछा करने से लड़की इंप्रेस हो जाएगी, सीटी मारने से लड़की इंप्रेस हो जाएगी। गाने भी इस तरह के आते हैं, पहले की अच्छी बातें अब करूंगा गंदी बात। मतलब इस तरह के गाने जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिल्मों का, सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ आजकल रह रहा है बच्चों को बिगाड़ने में। हाँ जी, जो सिनेमा देखते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता है लोगों पर, लड़के पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बेटियों को संस्कार देते हैं कि तुम ऐसे करो, इतने बजे नहीं निकलो, ये करो वो करो, अपने बेटे को क्यों नहीं संस्कार देते हैं? आमतौर पे तो किसी लड़की के साथ अगर बुरा होता है, गड़बड़ होता है, तो वो तो कोई ना कोई का प्यारा दुलारा बेटा ही रहता होगा। वही है ना, आप अपने बेटे को संस्कार दीजिए कि लड़कियों से कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसके साथ मतलब रहिए, जाइए बाहर, दोस्त है तो दोस्त की तरह रहो। उसको इतना कुछ हो जाने के बाद सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, उसका रिजल्ट नहीं आता है। अगर सरकार चाहे तो 2-4 दिन में ये मैटर सॉल्व कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अनावश्यक खिंच जाता है। इतने बड़े बड़े चीज आप कर लेते हो सॉल्व, एक रेप केस सॉल्व नहीं होता है आपसे। लड़कियां मतलब कुछ है ही नहीं इस जमाने में, कहीं भी जाओ, कोई भी दुनिया के कोने में जाओ, लड़की सेफ ही नहीं है। कहाँ जा सकती है लड़की? आखिर लड़की है तो उसको भी तो जीने का अधिकार है और मान सम्मान इज्जत से जीने का अधिकार है। हम तो देखते हैं कि जब लड़की किसी एक लड़की के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ उस लड़की तक ही वो सीमित रहेगा। लेकिन अगर एक बच्चे को अगर हम सही संस्कार नहीं दे पाए, एक लड़की को अगर सही संस्कार नहीं दे पाए, तो वो हमारे परिवार से लेके पता नहीं कहाँ तक हमारा नाम डुबाएगा। बिल्कुल, पहले तो घर में संस्कार बच्चों को चाहिए, लड़कों को भी देना है। लड़की को तो लोग देते ही हैं, लड़कियों को ही दे रहे हैं, लेकिन लड़कों को भी देना चाहिए। और इतना हो रहा है उसके बावजूद भी लड़के समझ नहीं रहे, या जो भी इस टाइप के काम कर रहे हैं उन लोग को इतना समझना चाहिए कि करके बचेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, हमारी लाइफ खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी ये मानसिकता इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? ये इसका नतीजा हमको लगता है ये सब जो आजकल ऑनलाइन और ये सोशल मीडिया से देख देख के बच्चों को ये सारी शिक्षाएं मिल रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे कानून सख्त हो रहा है वैसे वैसे घटनाएं और ज्यादा बर्बर हो रही है। बिल्कुल, जिस मतलब सिर्फ किसी का किसी को डर ही नहीं है, किसी का डर है ही नहीं कानून का। मुझे ये तो लग रहा है कि जितना ये सब चीज हो रहा है वो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। पहले तो बड़ी लड़कियों को छोड़ी, अब छोटी छोटी बच्चियों को भी छोड़ रहे हैं नहीं लोग। तो ये तो क्या हो रहा है? मानसिकता ही गंदी हो रही है ना। बड़ी लड़कियों के साथ होता है तब तो हम ये कह देते हैं कि उसका कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ था भाई, उसका कॉल कितने बजे किया, वो कहाँ क्या पहनी हुई थी, कितने बजे। लड़की की फिर गलती बता दे, नहीं ये ऐसी होगी, ऐसा कपड़ा। लेकिन छोटी बच्चियों को क्या है, जिसको भी कुछ समझ भी नहीं है और उनके साथ भी इस तरह से हो रहा है और कुछ नहीं है, किसी को कोई डर ही नहीं है। तो आजकल बच्चों को, जो लड़कियों को लोग घर में से बाहर भेज रहे हैं, वो तो 10 बार सोचना पड़ेगा उनको कि हम कैसे भेजें, सुरक्षित तो कहीं नहीं है वो। ये सबसे बड़ी बात है कि ये मानसिकता आखिर इतनी विकृत हो कैसे रही है? ये बहुत बड़ी विडम्बना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हमारे बिहार का इस ढंग का बाकी हर स्टेट में हो रहा है, ये नहीं खाली बिहार में ही हो रहा है। बड़े जघन अपराध है और जिस आदमी ने किया उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए वो कम रहेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। अब वो जो हुआ बेगूसराय वाला घटना हम देखे टीवी पर, न्यूज चैनल में, वो बहुत बड़ी घटना है और सरकार को इस पर कानून बहुत कड़ा लाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर देखिए कि अगर किसी का छोटा सा अगर हाथ छिल जाए, अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हम एक बार को देख के बहुत जरूर लगता है कि भाई इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति लोगों की सोच जो है दिन पर दिन और ज्यादा ब्रूटल होती जा रही है। एक बार जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश जो है वो सदमे में चला गया था, लेकिन उसके बाद उस तरह की कितनी ही चीजें हो गई। ये मानसिकता आखिर लोगों के अंदर कहाँ से आ रही है? इसकी जिम्मेदारी कहाँ से आ रही है? इसका पहले तो मैम क्या कहता, संस्कार घर से नहीं मिला, संस्कार नहीं, और सिस्टम भी बहुत खराब है।
मेन बात सिस्टम पर जाता है। उनको डर भी नहीं रहता हाँ, क्योंकि अभी देखिए कि एसएचओ को जो है वो शुरुआत में उन्होंने इतनी लापरवाही बरती, जो रेप की घटना हुई है बेगूसराय में, शुरुआत में एसएचओ ने इतनी लापरवाही बरती, इतना लापरवाही से उसको ट्रीट किया उस केस को कि उनको बाद में सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन उसको सस्पेंड करने से कहीं न कहीं न्याय में तो देरी हुई। यस मैम, हो सकता है बहुत सारे सबूत भी मिट चुके होंगे। बहुत सिस्टम बहुत खराब है यहाँ पर। कुछ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, क्यों एक्शन के कारण पूरा सबूत मिट गया, कुछ बचा नहीं, सिस्टम से भरोसा उठ गया घर वाला को उसका, और कुछ नहीं होता। आप तो देखिए कि मतलब बहुत कम एज के हैं अभी, लेकिन फिर भी जब इस तरह की घटनाएं आप सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि क्या हम लोग इस समाज में फिर आगे जाके कैसे सरवाइव करेंगे। समाज में हम लोग तभी रह सकते हैं जब जिनके साथ हम रह रहे हैं उनका सोच बदल जाए। एक बेसिक सिविक लोगों में होना चाहिए कि हम बढ़ रहे हैं, सोच बदल रही है, लेकिन आज भी कुछ लोग है हमारे समाज में जो कि पुरानी सोच वाले हैं, वो लोगों का आगे बढ़ने देते हैं नहीं। तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि दिन बदल रहा है, जैसा पहले रहते थे वैसा जमाना नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम लोग दोस्तों के साथ रहें, अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन वही अगर हमारे माँ बाप दादा देखे जाए तो उनके दौर में कुछ और था, वो धोती कुर्ते में अपना दिन बिता देते थे। आज के टाइम में लड़का अगर हाफ पैंट निकले तो कोई कुछ नहीं बोलता, लड़की अगर वैसे निकल जाए सबकी संस्कृति सभ्यता सबकी दुहाई दे दी है कि नहीं। सही बात है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सभ्यता के हम लोग विरुद्ध में जा रहे हैं, हम लोग जो है महिलाओं के कपड़ों को हम लोगों ने बदल दिया, उसके बाद जो है खान पान हम लोगों ने बदल दिया, उसी का ये असर है। क्या आपको लगता है कि केवल महिला के कपड़ा पहन लेने से कोई इंसान इतना ट्रिगर हो सकता है कि उसके अंदर का पूरा इंसान मर जाए और सीधा शैतान? नहीं। कपड़ों पे या खान पान पे ऐसा नहीं है कि लोग किसी भी अश्लील हरकत पे उतर जाए। लोगों की अपनी मानसिकता सबसे ज्यादा जिसकी खराब रहेगी वो वैसे भी खराब रहेगी। अगर खराब मानसिकता है तो वो तो वैसे भी खराब करेगा ही, लेकिन अगर मानसिकता ही बढ़िया है, अगर माता पिता ने बढ़िया बचपन से ही सिखाया है तो लोग कभी भी गलत करना कभी नहीं सोचेंगे। बिल्कुल। अभी देखिए कि नीट वाली भी जब घटना घटी थी तो शुरुआत में हमने देखा कि लड़की का कॉल रिकॉर्ड चेक करने लगी पुलिस, लड़की को जो है वो ये देखने लगी कि लड़की का इतना दोस्त था, यहाँ आती थी वहां जाती थी। तो सीधे तौर पर हम लोग जो है वो कैरेक्टर को ही एनालाइज करने लगते हैं कि कैरेक्टर किस तरह का लड़की का रहा होगा। अगर इस तरह का कैरेक्टर रहा है तो शायद लड़की के साथ अगर कोई घटना घटी है तो ये माफ किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में यही आता है कि इस तरह की बलात्कारी मानसिकता के पीछे जिम्मेदार कौन है? मैम देखिए इसके बारे में क्या बताऊँ, बट मुझे जितना अनुभव है कि मैं बताऊँ तो पहले तो लोग का अंदर का जो डर है वो 100% खत्म हो चुकी है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है इंसान के अंदर। और सेकंड की हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आप 18 से नीचे या 21 के नीचे के बहुत कम लड़के लोग ये सब नहीं करते हैं, या फिर जो सीनियर लोग हैं वो नहीं करते हैं। जो 25 के आसपास 30 के आसपास है, जो मतलब थोड़ा नशा उसा करते हो, उस टाइप के आदमी जो सही उनको सोसाइटी या कल्चर नहीं मिलता है, वो चीज वो लोग थोड़ा सा ज्यादा ये इस चीज को देखते हैं और ये अगर लड़की होने की बात की जाए, अगर हम लड़की होने के नाते बात करें तो कई बार जो है किसी की एक नजर जो है हमें असहज कर देती है। हम लोग जो है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि फलाना आदमी कैसे देख रहा है, वो देख रहा है, वो कुछ करेगा तो नहीं, कुछ अगर उसे कोई इशारा कर दिया तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि हम फिर कहाँ जाएं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाओं के प्रति आखिर लोगों की सोच ऐसी होती क्यों जा रही है कि बलात्कार, और वो भी बलात्कार केवल नहीं, मतलब उसके प्राइवेट पार्ट से 7 दिन बाद भी गोली, बंदूक, कारतूस और उसके बाद जो है वो लकड़ी के टुकड़े, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, इस तरह की चीजें मिल रही है। तो किसी लड़की पर क्या इतना मानसिकता किसी का खराब हो सकता है? बेसिकली इसमें एज आई एम अ गर्ल तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि लड़कियों का गलती है, लड़कियां बाहर निकलना नहीं छोड़ सकती हैं। और रहा बात लड़कों का, तो मैं ये भी बोलूंगी सारे लड़के वैसे नहीं होते हैं, बट जो ऐसे होते हैं मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने घर में एक बार माँ बहन को भी देख लीजिए, और जो आप कर रहे हो शायद वो आपके घर में भी कभी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे हम मान लीजिए हम लड़का है, हमारी सोच आपके प्रति खराब हो गई तो आप मेरे भी तो बहन होगी, उसकी सोच भी तो किसी के प्रति खराब हो सकती है। बिल्कुल, और कर्मा बहुत हिट करता है, एंड ये जो आजकल इतना हाइप पे हो रहा है बिकॉज पेरेंट्स, बेसिकली मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरा भी छोटा भाई है, आई नो पेरेंट्स
अपने बच्चों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर दिए हैं, बहुत ज्यादा। अभी छोटे से बच्चों के पास फोन रहता है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब मेरे पास मेरा अपना फोन आया है। अभी क्लास 1-2 के बच्चों को देखोगे अपने उनके पास अपना फोन होता है। एंड फोन में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं होती है, गलत चीजें भी होती हैं। एंड वहाँ पे कोई रोक नहीं रहा है कि बेटा तुम ये देखो नहीं देखो, बिकॉज वो देख के उसके बाद कम्प्लीटली निश्चिंत हो जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमने बात की, अभी बहुत सारे लोगों से बात की, और अच्छी बात यह है कि हर जनरेशन के लोगों से हमने बात की और अलग अलग तरह की राय भी हमें मिली। सोशल मीडिया का भी सबसे बड़ा तो एक तो बहुत बड़ा हाथ है। फिल्मों के थ्रू जो है हम लोगों को कुछ कुछ ऐसे कंटेंट मिलते हैं जिसके थ्रू हमें लगता है कि शायद जो लड़का छेड़खानी करता है, जो लड़का पीछा करता है, वो शायद बहुत डैशिंग होता है और उसके पीछे लड़कियां पड़ जाती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो अभी भी समाज का एक हिस्सा है, वो अभी भी यही मानता है कि जब रेप होता है तो शायद लड़कियों की भी कुछ ना कुछ गलती होती होगी। जब तक इस तरह की मानसिकता समाज में रहेगी तब तक लड़कियों को कोई नहीं बचा सकता है। लड़कियों को अगर बचाना है, उनके साथ अगर हो रही इस घटनाओं को कम करना है या बंद करना है, तो जिस तरह से हम बेटियों पर ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने बेटों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरह की संगत में है, उनकी हरकतें क्या है, वो किस तरह की चीजें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम मॉनिटर करेंगे तो अपने बेटों को तो हम बचाएंगे ही, क्योंकि अगर हमारा बेटा बिगड़ता है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही है। अपने बेटों को तो हम बचाएंगे ही, उसके साथ साथ कई बच्चियों को भी हम बचा लेंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।